हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और मजे कर रहे होंगे, है ना। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 15.3 चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इंट्रो देखने के बाद आपको सॉल्यूशन यानी कि ये वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले ठीक है, बट फिर भी अगर जरूरत पड़े तो देख लेना यार, गुस्सा नहीं होते है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 375 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। ओके, तो देखिए मैंने आपको कुछ बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, बेसिकली और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इसको करने में टाइम लगेगा और मैं इसको पूरा कराऊंगा भी नहीं, आपको हिंट देने वाला हूं, मन करा तो करा दूंगा। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लें। कहते हैं कि फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट व्हिच ग्रुप इज मोर वेरिएबल ए और बी। तो आपको बताना है कि ए और बी दो ग्रुप है, उनमें से कौन मोर वेरिएबल है। तो जिसकी वेरिएशन ज्यादा होगी वो मोर वेरिएबल होगा। ये बात इंट्रो में बता रखी है आपको, है ना। ओके, तो दोनों की हमने क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए सीवी कैलकुलेट करते हैं, है ना, 1 बाय 1। तो क्लास इंटरवल और ग्रुप ए के मैंने डेटा लिख दिया है, बाकी ग्रुप बी के बाद में बात करेंगे, पहले ग्रुप ए के लिए काम कर लें। तो देखिए मैंने एक्चुअली स्पेस छोड़ना था, तो इसीलिए मेरे को अंदाजा नहीं लग रहा था, तो दैट्स व्हाई मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि 2 कॉलम का स्पेस। अब आप कहोगे सर क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा। पता लगवाते हैं। इतना तो अंडरस्टूड है कि हमने सीवी निकालना है। सर बिल्कुल इतना तो पता है कि हमने सीवी निकालना है। और अरे इसको क्या हो गया, इसको ये लग रहा है बीमार हो गया, चल नहीं रहा सही से। दूसरा मार्कर लेते हैं। इतना तो हमें पता है कि सीवी अगर हम निकालने जा रहे हैं तो सीवी के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100, ये चीजें चाहिए होती हैं। तो इनमें से हमारे को मीन भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। अब बात करते हैं मीन की। मीन कैसे निकालेंगे? इन दैट केस मीन के लिए मैंने आपको बताया था ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इनटू में इंटरवल, ये वाला फॉर्मूला लगाना आप, अंडरस्टूड है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने आपको बताया था कि स्टेप डेविएशन मेथड ही आप लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इनटू में बाहर आ जाता है, आई फॉर इंटरवल, है ना। ओके, तो ये आपको ध्यान होगा, अगर नहीं भी है तो मैंने दोबारा लिखवा दिया है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो मुझे अगर यहाँ पे पहुंचा तो मुझे मीन भी चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए। पहले मीन निकाल लें, बुरा ना मानो, पहले मीन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं मीन ग्रुप ए का निकाल रहा हूँ भाई, इसीलिए मैंने ग्रुप बी का भी डेटा लिखा ही नहीं है ना। तो ग्रुप ए का अगर मैं निकाल रहा हूं तो मेरे को क्या क्या चीजों की नीड होगी, आप उसको सोचिए। ओके, अब आप ये कहोगे सर आपने इसको इधर क्यों लिखा, इधर लिख देते हैं। यार मैंने एक्चुअली इसको इधर इसलिए जानबूझ के लिखा क्योंकि ये जो दोनों कॉलम है ना, ये दोनों कॉलम ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए सेम बनने वाले हैं। तो मैं इनकी दो बार मेहनत क्यों करता है ना, कि पहले मैं ग्रुप ए के लिए पूरा लिखूं फिर ग्रुप बी के लिए पूरा लिखूं, तो मेरे को अननेसेसरी 3 कॉलम दोबारा लिखने पड़ते हैं ना अगर मैं ग्रुप बी को अलग से सॉल्व करता। तो इसलिए मैंने ऐसा काम किया कि पहले जो कॉमन चीजें तीनों को कॉलम जो है कॉमन है दोनों ग्रुप के लिए, इसीलिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं मीन से। मीन के लिए मेरे को ए चाहिए। ए क्या होता है बेटा? एज्यूम्ड मीन होता है, एज्यूम्ड मीन। और मीन को एज्यूम कहां पे किया जाता है? मिड वैल्यू में किया जाता है, अगर ओरिजिनल डेटा नहीं है तो मिड वैल्यू पहले निकाल ले, दैट इज एक्स। कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। तो 30 आया, दोनों को प्लस करके 15 आ गया। अब गैप कितना है? 10 का है, 25 आ गया, 10 ऐड करते हो बस। 25, 35, 45, 55, 65 और 75, x तो आ गया। अब x के अंदर a क्या होता है? a बेटा सेंट्रल वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं, तो बेसिकली 3 ऊपर से छोड़ दिए हमने, 3 नीचे से, तो ये आपकी a बन सकती है ना। तो ये आपका a आ गया। ओके, चलो a आपको मिल जाएगा। अब आपको d चाहिए। d फॉर डेविएशन होता है बेसिकली, लेकिन निकालते कैसे हैं आप? देखो ये तो फॉर्मूला सिर्फ लिखने के लिए x माइनस a अपॉन में आई। आपने करना कैसे, जहां पे भी a है उसके सामने 0 लिखोगे आप, ऊपर माइनस में काउंटिंग लिख दोगे जहां तक जा रही है, और नीचे प्लस में काउंटिंग लिख दोगे जहां तक जा रही है। दैट्स इट, निकल गया डी। सिंपल है यार, इतनी बात तो कराया। चलिए अब आपको चाहिए क्या? अब पहले तो मीन ढूंढ रहे हो, फिर आपको चाहिए एफ डी। चेक कर लो, एफ डी चाहिए। तो एफ ये रहा, डी ये रहा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी मिल जाएगा। तो एफ डी 9 27 27 माइनस का, सर बिल्कुल 17 दूनी 34 माइनस का, सर बिल्कुल 32 से कम 32 भी माइनस का, 0 0 40 और 10 दूनी 20, 9 27 27। इसको थोड़ा नीचे लिख लो यार, 27। ओके, चेक कर लो। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो देखो आप चेक करो, आपके पास आ चुका है, एफडी आ चुका है। एफडी का टोटल सिग्मा एफडी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको सिग्मा एफडी मिल जाएगा अगर आप इसका टोटल कर देंगे तो। ओके, तो मिसिंग वाली वैल्यू देखते हैं ना, पहले मिसिंग क्या रह गया। तो ए मिल गया है, सिग्मा एफडी मिल गया, सिग्मा एफ, यानी कि आप इसका टोटल कर दोगे तो सिग्मा एफ भी मिल जाएगा आपको। समीशन ऑफ एफ ऑफ ए कह लो इसको, है ना, ग्रुप ए का है। ओके अच्छा, अब
ये भी मिल गया इंटू आई, आई फॉर इंटरवल है, यानी कि मीन का काम खत्म, ग्रुप ए के लिए मीन का काम खत्म। लेकिन ग्रुप ए के लिए मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी पड़ेगी, तो क्यों ना लगे तो इसका भी काम कर ले, क्योंकि पहले ग्रुप ए को निपटा लेते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो इसमें मिसिंग क्या है, मैं मिसिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या एफ डी स्क्वायर है मेरे पे? नहीं, यही चीज भी एफ डी स्क्वायर नहीं है। देखो मेरे पे एफ डी है, लेकिन मेरे को डी स्क्वायर इंटू एफ चाहिए। तो डी स्क्वायर इंटू एफ यानी कि अगर मैं एफ डी को दोबारा डी से मल्टीप्लाई करा दूं तो एफ डी स्क्वायर नहीं बन जाएगा। सर क्या तो आप सही हो, एफ डी स्क्वायर बन जाएगा। तो इन दोनों कॉलम्स को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एफ डी स्क्वायर। 27 थी 81 चेक कर लो, प्लस का 34 दूनी 68, प्लस का 32 से कम 32, प्लस का 0 40 40 और 20 दूनी 40 अगेन 40 और 27 थी 81 81। तो ये आपको मिल गया सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ओके, अच्छा ये जो तीनों कॉलम आपके बने हैं बेसिकली किसके लिए बने बेटा, ग्रुप ए के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जिससे कि पता है ना इसलिए, और ये दो कॉलम मैंने क्यों बनाए थे इसका भी रीजन आपको मिल गया होगा। चलिए ग्रुप ए का काम होता है यहाँ पे खत्म, ग्रुप बी की बात करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी लिख लें ग्रुप बी की, तो एफ ऑफ ग्रुप बी के लिए है, तो यहाँ से ग्रुप बी का काम शुरू कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा स्पेस और लेते हैं इसमें। तो ग्रुप बी का काम शुरू करने के लिए एफ ऑफ ग्रुप बी। अच्छा, अब पहले फ्रीक्वेंसी है क्या ग्रुप बी, वो तो गिवन है ना क्वेश्चन में, तो बुक में से देख लेते हैं ग्रुप बी के लिए क्या डेटा है। 10 20 30 25 10 20 30 25 25 और 43 15 7 43 15 एंड लास्ट वन इज 7। चेक कर लो। ओके, तो ये आपको दे रखा है। अब आगे की बात करते हैं। अब अगर मेरे को मीन निकालना तो मेरे को क्या क्या चीज की नीड पड़ेगी। तो पहले तो मेरे को ए चाहिए, तो ए तो मेरे को मिल चुका है ऑलरेडी, भाई ये तो सेम ही रहेगा। फिर मेरे को डी चाहिए, तो डी भी मेरे को मिल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने बताया ना दोनों के लिए तो कॉमन ही आने वाला है, क्योंकि जब दोनों के लिए क्लास इंटरवल कॉमन है तो ये भी तो कॉमन ही रहेगा बिल्कुल। ओके, तो मेरे को एफ डी चाहिए होगा, तो एफ डी यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग थी ना बेटा, बात तो समझो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग थी, तो आपको एफ डी है ना, एफ डी। अच्छा एक काम करते हैं, इस एफ डी को एफ ऑफ डी ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ ए डी लिख दें यूं करके, थोड़ा सा मतलब ए छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, जिससे कि आपको ना पता चलता है डिफरेंस। तो ये है तो एफ डी, लेकिन एफ ऑफ बी डी है ना। ओके, अब देखो कैसे निकालेंगे बेटा, इस वाले कॉलम को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कितना आ गया 30 है ना, ये आपका आ गया 30 माइनस का, और ये आपका आ गया 40 माइनस का, और ये आपका आ गया 30 माइनस का, ये 0 और ये 43 और ये 15 टू द 30 और 7 3 21। चेक कर लो, चेक कर लो है ना। तो इसका टोटल कर दोगे तो आपको सिग्मा एफ डी मिल जाएगा, यानी कि समीशन ऑफ एफ ऑफ बी इंटू में डी है ना, और इसका टोटल करोगे तो समीशन ऑफ सिग्मा बी मिल जाएगा है ना। ओके, अब नीड किस चीज की रह गई भाई, मीन का काम तो हो गया, क्योंकि ये आपने निकाल लिया, ये रहा, ये आपने निकाल लिया, ये रहा, आई आपको पता है, ए आपको पता है। अब रह गया ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके लिए सिर्फ एफ और सिर्फ एफ डी स्क्वायर चाहिए, बाकी सारी चीजें हैं हमारे पास। तो एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या किया कि एफ डी को दोबारा डी से मल्टीप्लाई किया, तो एफ ऑफ बी डी स्क्वायर बन जाएगा। भाई इसको जब मैंने डी से इंटू कराया तो 30 3 3 9 90 90 प्लस का, और 40 दूनी 80 प्लस का, और 30 से कम 30 प्लस का 30, और ये 0 और ये 43 और ये 32 जा 60 और 21 3 जा 63। चेक कर लो भाई, 3 कम 3 दूनी 6। बिल्कुल, देखो कितना लेंथी क्वेश्चन है। एक्चुअल में टफ नहीं है बच्चों, टफ नहीं है, आपने देखा कि टफ नहीं है, लेंथी है, इसको लेंथी कहते हैं। तो इसका टोटल जब आप करोगे तो सिग्मा एफ ऑफ बी इंटू डी स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा। देखो ये थोड़ा सा ना बस एफ ऑफ बी मैंने और एफ ऑफ ए मैंने क्यों लिखा है, या आप अंडरस्टूड है कि मैंने भाई इसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लिखा है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जिससे कि आपको पता लगे। ओके, अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ से रफ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए होगा ना। आपको ये भी तो दिखाना है कि ये जो डेटा है ये वाला तीनों कॉलम ग्रुप बी के लिए बने हैं, तो ये जो है वो ग्रुप बी के लिए काम हुआ है। ओके, तो जब आप ग्रुप ए के लिए काम बात कर रहे हो तो 11 डेटा लोगे, जब ग्रुप बी के लिए बात कर रहे हो तो वो वाला डेटा लोगे। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग है बच्चों, एक चीज मिसिंग क्या है, इनके समीशन तो निकाले नहीं है। तो चलो फटाफट से अब कैलसी का यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, और इनके समीशन कैलकुलेट करते हैं। यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 17 32 9 17 32 33 40 33 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 9 यानी 150। ये आपका आ रहा है 150। ओके, और सिग्मा एफ डी यानी कि ये वाला
भाई यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि 27 से 27 तो कट ही गया, यानी कि ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है 60 में से इन दोनों को घटाना है, तो 60 में से कितना घटेगा बेटा, 60 में से माइनस होगा आपका 3 3 6, यानी कि 66। चेक कर लो, है ना 66, तो माइनस का 6 बचेगा। वैसे फिर भी करके देख लो, कोई गड़बड़ ना हो जाए कोई। 34 माइनस 32, बिल्कुल माइनस का 6 बच रहा है, तो ये आपका माइनस का 6 आ गया। इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल भाई ऊपर से 81 प्लस का हो गया, 68 प्लस का हो गया, देन 32, देन 40 40 81, यानी कि 40 40 80 और 81 अलग, यानी कि 342 342। ओके, इसका करते हैं बेटा ग्रुप बी का। अब ग्रुप बी का देख रहे हैं, तो ग्रुप बी में 10 20 30 हो गया, 30 30 60 60 70 80 80 5 85 85 और 5 90 90 और 10 100 100 और 50 150। भाई ये तो 150 आ रहा है। क्या कह रहे हो, कैलकुलेटर से तो तेज मैं कर लेता हूँ, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी फ्लो में हो जाता है जल्दी जल्दी ना। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक 30 है एक 30 है, ये तो क्लैश ही हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस का 70 बच रहा है और माइनस का 4 2 6 6 और 64 बच रहा है ना, यानी कि प्लस का 6 बचेगा यहाँ पे, नहीं माइनस का 6 आएगा। अभी चेक कर लो, माइनस का 6 आ रहा है भाई। 30 तो गया, ये कितना 4 2 6 64, नहीं 64 है, चेक करो भाई 64 है ना, 4 2 6 3 2 4 64, और ये कितना था बेटा, ये था आपका 4 3 7 70, तो यार 6 तो आएगा, सही तो है यार, तुम भी यार 70 6 आएगा, बिल्कुल ठीक है। लास्ट का रह गया, इसको देखते हैं फटाफट से। 90 और प्लस में 80 और प्लस में 30 30 और प्लस में 43 एंड 43 के बाद 60 था और 60 के बाद 63 था। ओके, तो ये 336 आ रहा है, 366 इतना आ रहा है फिलहाल, और उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़। एक बार क्रॉस चेक कर लें, मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। देखो 90 80 30 90 80 30 90 80 30 के बाद 43 43 43 का 60 60 के बाद 63, नहीं 366 बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई तो कान पकड़े सॉरी बोल दूंगा आप लोगों से, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। ओके, चलो मीन निकालते हैं। तो 4 ग्रुप ए, 4 ग्रुप ए, भाई हम ग्रुप ए के लिए पूरी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना। ओके, अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले मीन निकाल लेते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। तो ए की बात करें, ए कितना है बेटा, ए 45 है, चेक कर लो। सिग्मा एफ डी ए के लिए, देखो ए के लिए बात हो रही है ना, सिग्मा एफ डी की है, एफ डी ये -6, चेक कर लो। और ये 150 था सिग्मा एफ, है, और इंटू में इंटरवल 10 का चल रहा है, चेक कर लो 10 का ही तो चल रहा है। ओके, अच्छा ये नेगेटिव है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना चाहिए ना। अब देखो ये दोनों ही वैल्यू 6 से मतलब 3 से कट जाते हैं, 3 से 2 बारी में, 3 से 5 बारी में। ओके, अब फिलहाल कुछ नहीं कट रहा, बचा क्या बेटा, बचा क्या 45 बचा है, माइनस का 2/5 बचा है ना, और 2/5 में 0.4, चलो 0.4 ही तो आएगा, माइनस का 0.4। भाई 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.4 नहीं आएगा, नहीं समझ में आया भाई। 2 को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगे तो 0, 4 5 24 0.4 ही तो आ रहा है, हाँ बिल्कुल सर। तो माइनस करके कितना आ रहा है 45 माइनस 0.4, तो यार जाहिर सी बात है 44.6 आ रहा है, तो 44.6 मीन ऑफ ए, है ना, मीन ऑफ ए। वैसे तो ए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप ए हमने यहाँ पे लिख दिया है बड़ा बड़ा, तो आप लोग समझदार हो, पता चलता है। ओके, तो फिलहाल इतना तो हो गया। देख रहे हो ना, क्वेश्चन में टफ कुछ भी नहीं था अभी तक, लेकिन लेंथी कितना है। हमने बेसिकली क्या क्या निकालना था बेटा, मोर ओ शिट, एक्चुअली आपसे मीन तो मांगा ही नहीं था इस क्वेश्चन में। हाँ नहीं मीन हमें जरूरत है, हाँ ठीक है, हमने मीन निकाले, मीन मांगा नहीं था, लेकिन हमें मीन की जरूरत पड़ेगी जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, तो वहां पे मीन की जरूरत पड़ेगी ना हमें। ओके, तो मीन की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे, मीन आगे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू में बाहर आई यानी कि रूट के बाहर आई है ना। ओके, अब देखिए बहुत ध्यान से देखें, सिग्मा एफ डी स्क्वायर, भाई ग्रुप ए की बात हो रही है, एफ डी स्क्वायर यही वाला 342, बिल्कुल सर यही वाला 342 अपॉन में सिग्मा एफ यानी कि 150 है, चेक कर लो, सिग्मा एफ तो 150 है, और माइनस सिग्मा एफ डी कितना है, एफ डी है माइनस का 6,
तो माइनस का 6 अपॉन में 150 इंटू में आई फॉर इंटरवल 10 का चल रहा है। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके बाद हम यहां से ऊपर चलेंगे। ओके, चलिए यहां पे आते हैं। अब तरीका क्या सॉल्व करने का? देखो सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब आपको लगता है कि चीजें लेंथी हो रही हो तो ऐसा कर लेना चाहिए भाई 150 का इंटू और 150 का डिवाइड करा रहे हैं। देखो कैसे भाई 3 4 2 तो ऐसे ही रहा, इंटू में मैंने 150 लिख दिया और नीचे भी 150 का डिवाइड करा दिया ऐसे करके। माइनस ये इस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 हो गया और नीचे 150 का स्क्वायर 150 इंटू 150 हो गया 2 टाइम्स। ओके बच्चों थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूं लेकिन मुंह से बोल रहा हूं तो समझना चीजों को है, बिकॉज ऑफ स्पेस थोड़ा सा कम है और मैं कुछ भी अभी रफ नहीं करना चाहता ना। ओके अब इससे बेनिफिट क्या मिला? इससे बेनिफिट हमें ये मिला कि 150 इंटू 150 जो है वो कॉमन आ गया रूट के, तो अंदर क्या रह गया बेटा? अंदर ये रह गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। चेक कर लो और ये दोनों तो बाहर ही आ गए। ओके अब देखेंगे चलो फोन से फटाफट से करता हूं मैं, कैलसी से मतलब। तो आपके पास है 342 342 और इंटू करना है इसको 150 से, है ना 150, तो ये आ गया बेटा 51,300। इन दोनों को इंटू करके 51,300 माइनस 6 36, तो माइनस कर दो इसमें 36 बेटा डायरेक्टली 36 माइनस करके ये आ रहा है आपका 51,264। ओके और बाहर क्या था? बाहर 10 था और 150 का पेयर एक बाहर आ जाएगा बेटा रूट से। भाई रूट से तो एक ही बाहर आएगा ना, भाई पेयर है तो पेयर में से एक ही तो बाहर आएगा रूट से। हाँ जी सर एक ही बाहर आएगा, ये तो कैंसिल, तो 1/15 ये बच गया और इसको रूट से बाहर निकालना हमने। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो चलो स्क्वायर रूट निकालते हैं। कितने का बेटा? 51,000 और 264, तो बेटा 226.41 आ रहा है ना। 226.41 को 42 कर लेते हैं, बढ़ा के लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय 15 है। चेक कर लो और इसको डिवाइड कर देते हैं अब हम 15 से, तो आपका आंसर 15.09 आया बेटा, बेसिकली 15.09 स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब मुझे नहीं पता कि सही आया या नहीं आया, वो तो खैर हमें बाद में पता चलेगा, जब पता चले तब पता चलेगा, लेकिन अभी इतना समझ में आ रहा है कि हाँ भाई एक चीज निकल गई है। अब ग्रुप बी के लिए कर लेते हैं काम, या ग्रुप ए का सीवी भी निकाल देते हैं पहले ना। तो सीवी ऑफ ग्रुप ए कैसे निकालेंगे बेटा? ऊपर लिखते हैं मीन ऑफ ए, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए के लिए इंटू में 100, यही काम करते हैं बेटा। आप लोग जानते हो ना? हाँ बिल्कुल सर जानते हैं, इतना तो जानेंगे। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने जल्दबाजी में देख रहे हो तो कह रहे हो आप जानते हो। ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है बेटे, नीचे मीन आता है इंटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 15.09 और मीन है इसका 44.6 इंटू में 100। ओके तो दोनों को इंटू करा के बस डिवाइड करना है, तो इन दोनों को इंटू करा के तो 1509 ही आ जाएगा है ना। 1509 लेट मी चेक, 1509 इज डिवाइडेड बाय 44.6 है ना, 44.6, तो 33.83 आ गया, 33.83 यहीं पे लिख दूं, दिखेगा ना आपको 33.83 ये आ गया सीवी ऑफ ए। ओके बच्चों उम्मीद करता हूं कि शायद आपको दिख रहा हो है। ओके मेरा गला सूख गया, तो बोलते बोलते मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा। एक सेकेंड बस आप होल्ड करेंगे, एक सेकेंड के लिए फटाफट से मैं पानी पी लेता हूं। ग्रुप ए का काम हो गया। क्वेश्चन देखा आपने, लेंथी है, टफ नहीं है। अब ग्रुप बी की बात करेंगे, तो 4 ग्रुप बी, ठीक है। अब हम ग्रुप बी की बात करें तो तीनों चीजें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी तीनों चीजें निकलेंगी, तो चलिए निकालते हैं। तो मीन की बात करते हैं, मीन ऑफ बी। ओके तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू में आई। अब ए दोनों के लिए कॉमन था 45, चेक कर लो, प्लस सिग्मा एफ डी। अब बी के लिए देख रहे हैं ना, ग्रुप बी के लिए, तो बी वाले में देखो सिग्मा एफ डी कितना है, एफ डी ये -6 है, और सिग्मा एफ कितना है 150, आई फॉर इंटरवल 10 का है। तो बेटा ये तो सेम डेटा हो गया, चेक कर लो। तो मैं डायरेक्टली ना आंसर लिख दूं यहाँ पे कितना 44.6, कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है जब हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, है ना। ओके अब स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर।
और इनटू में रूट के बाद आई आता है। ओके, अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं और सॉल्व यहाँ पे कर दूंगा, है ना। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर चेक करेंगे 366 है बेटा। ओके, अपॉन में सिग्मा एफ 150 है, आपको सर दिखा दो, देख लो बेटा 150 है, माइनस सिग्मा एफ डी माइनस 6 है और सिग्मा एफ 150 है और इस पे स्क्वायर है इनटू में आई। ओके, लेट मी चेक, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, आई 10 का है। चलो एक कॉलम और सही, देख रहे हो ना कितनी बड़ी कैलकुलेशन है यार, बहुत ज्यादा बड़ी, बट क्या कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन है, बोर्ड छोटा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, करना पड़ेगा। देखो 366, फिर से वही वाली काम कर रहा हूँ मैं, 150 से इनको डिवाइड करा रहा हूँ। इसका रीजन आपको ऊपर ही समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों किया था ऐसा। और यहाँ पे भाई देखो ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो काम यहाँ पे किया था वही काम कर देते हैं। तो कुछ नहीं किया था हमने, सिर्फ ओपन किया था। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, अब 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 हो गया और 150 का स्क्वायर 150 2 टाइम्स आ गया। ओके, और बाहर इंटू में 10 ऐसे चल रहा है। चलिए ठीक है, अब देखो 150 दोनों में कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, अंदर रहेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। चेक कर लो। तो चलो फटाफट से कैलकुलेटर यूज करके इसको फाइंड आउट करते हैं क्या है। तो बेटा 366 इंटू में 150 तो ये 54,900 और माइनस 36। देखो इन दोनों को इंटू करके 54,900 माइनस 36 डायरेक्ट लिखूं, माइनस 30 54,900 माइनस 36, तो 54,864 आ रहा है बेटा, 54,864 864 और इंटू में 10 और ये अपॉन में बाहर आया ना 150। चेक कर लो भाई, पेयर का एक बाहर आएगा ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 54,054 और 864 तो 234 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है बेटा, 234.23 इंटू में 10 और चलो अब लिख दिया तो लिख दिया अपॉन 150। ओके, तो इसको सिंपली 0 से 0 कर दिया, 15 से डिवाइड कराना है ना। तो ये जो भी है इसको 15 से डिवाइड करा के आंसर जो आ रहा है वो है 15.61। तो 62 कर सकते हैं इसको, 15.62। तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई बी के लिए, है ना, बी के लिए। भाई यहाँ पे बी के लिए चल रहा है ना काम। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुकी है बी की। अब इसका सीवी निकाल लेते हैं, सीवी बी के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी ग्रुप, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 15.62 अपॉन मीन की बात करें तो मीन तो सेम ही आता है 44.6 इंटू में 100। ठीक है बेटा। ओके, अब देखते हैं कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। तो बच्चों 15.61 इंटू 100 एक सेकेंड इंटू 100 ओके, और डिवाइडेड बाय कितना है बेटा 44.6 तो यार 35.01 यहां पे लिख देते हैं। तो स्टैंड सॉरी सीवी ना, सीवी ऑफ बी इक्वल टू 35.01। फाइनली यहां तक तो पहुंचे। अब फाइनली इसने क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसने बोला था कि फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल। तो कौन सा ग्रुप ज्यादा वेरिएबल है, तो बेटा जाहिर सी बात है ग्रुप भी ज्यादा वेरिएबल है। देखो 35 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे 33.83 है। तो क्लियरली C डॉट V ऑफ B इज ग्रेटर C ऑफ V ऑफ A। तो hence we can say group B is more variable than group A, है ना, than group A। ओके, तो आपने देखा बेटा, आपने देखा कि ये पूरा का पूरा बोर्ड भर चुका है ना, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 में ही आधा घंटा खा लिया यार, चलो कोई बात। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 375 एनसीईआरटी है, तो क्वेश्चन बिल्कुल डिटो सेम है। तो मैं इसको आपको हिंट दूंगा। इस क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। तो कौन सा मोर स्टेबल होगा वैल्यू में, जिसकी वेरिएशन कम होगी, जिसमें वेरिएशन कम होगी वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है बेटा,
तो यानी कि हमने यहाँ पे ये देखना है कि दोनों शेयर्स में से सीवी किसका कम है, जिसका सीवी कम होगा वो मोर स्टेबल कहलाएगा, है ना। अब दोनों शेयर का अगर हम डेटा देखें, शेयर एक्स एंड शेयर वाई का, तो ये दोनों ही डेटा कैसा है बेटा, इंडिविजुअल लेवल का है। तो इंडिविजुअल डेटा में हमें कैलकुलेट कैसे करना है, मैं आपको वो बताता हूँ थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आपने दोनों का सीवी निकालना है ना। अब सीवी के लिए फॉर्मूला क्या पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। यानी कि इतनी बात तो समझ में आती है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने दोनों चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। ओके, तो करे कैसे, बात यह है कि करे कैसे। तो देखिए आपने सिंपली, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, सिग्मा एक्स मिलेगा, है ना, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं मीन इसका निकाल सकता हूं बेटा, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ शेयर ऑफ एक्स, है ना। ओके, तो कैसे निकलेगा बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो यहां से मेरे को मीन मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब ये बात आती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलेगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ओके, अब देखो एक्स ये रहा भाई, ये क्या है, डेटा को हम एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स से नेम ऑफ शेयर भी है ना, शेयर का नाम भी यहाँ पे एक्स है। ओके, तो एक्स यही है, और एक्स में से मैं क्या करूंगा बेटा, मीन को माइनस कर दूंगा। भाई मीन क्या है, जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद इसी कॉलम का मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा। तो ये कॉलम जो भी आएगा व्हाटएवर, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे आ जाएगा। इसका जब मैं टोटल करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, और यहां से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अपॉन में एन लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन किसका बेटा, एक्स का। अब एक काम करें, सीवी निकालना है इसी पे। तो सीवी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, सीवी किसका बेटा, एक्स का, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, ऊपर बेटा मैं क्या रखूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन रखूंगा, अपॉन में मीन रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। अब ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यानी कि हमारा एक्स शेयर जो है उसका सारा काम हो चुका है। अब वाई शेयर का देखते हैं बेटा, वाई शेयर के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। भाई इसका टोटल करेंगे पहले, तो मेरे को यहां से सिग्मा वाई मिलेगा। तो मीन ऑफ वाई निकालने के लिए, मीन ऑफ वाई निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम सिग्मा वाई अपॉन में एन कर देंगे। क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना, ठीक है। तो दिस अपॉन में एन, यहां से मीन मिल जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस मीन ऑफ वाई अपॉन में एन, यही करेंगे बेटा, और इसका होल स्क्वायर, है ना। तो देखो सिंपली आपने क्या करना है बेटा, वाई माइनस वाई मीन करना है। तो ये वाला कॉलम आ जाएगा, जो भी आएगा व्हाटएवर। अब आपने अगले स्टेप में इसका स्क्वायर करा देना है। तो वाई माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया बेटा। यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा वाई माइनस मीन का होल स्क्वायर। अभी जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब सीवी कैसे निकालेंगे, सीवी ऑफ शेयर वाई, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर आएगा, मीन नीचे आएगा, इनटू में 100 आएगा, है ना। तो ये कैलकुलेट करेंगे। अब जब दोनों का सीवी आ चुका है, तब आपने क्या देखना है बेटा, आपने देखना था कि कौन सा शेयर जो है वो मोर स्टेबल है। एक बार और देख लेता हूं मैं, विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू, है ना। तो मोर स्टेबिलिटी आपने चेक करनी है। तो कौन सा मोर स्टेबल होगा, जिसका सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, जिसमें कम वेरिएशन होगी वो ज्यादा स्टेबल कहलाएगा, है ना। ये बात हमने ऑलरेडी इंट्रो में भी डिस्कस कर रखी है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कराया नहीं है हिंट, लेकिन आपको दे दी है, और उम्मीद करता हूं आप डेफिनेटली इसको कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। क्योंकि मैंने आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत अच्छे से कैलकुलेट करने सिखा रखे हैं, हर एक मेथड से सिखा रखे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि पेज नंबर सेम 375 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत ईजी है। तो मैं इसमें हिंट देने वाला हूं, बिल्कुल ना। कहता है कि एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, और आगे जो बोला गया है आपसे, जो मांगा है कि विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। तो कौन सी फर्म जो है मंथली वेजेस जो में लार्जर यानी कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे करती है। तो यार सिंपली निकाल लो ना यार, एक बात हो, ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ अर्नर्स, यानी कि जो अर्न कर रहे हैं, यानी कि वर्कर्स कह लो, और ये क्या है, उनकी मीन यानी कि एवरेज है ना।
अब एक बात ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं इसमें, ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनेंगे। देखो मीन क्या होता है, ठीक है, इस तरफ इसका कराता हूं, इस तरफ इसका। मीन क्या होता है बेटा? मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपको दे रखा है 5253, चेक कर लो। सिग्मा एक्स क्या होगा, आप खुद सोचो, सिग्मा एक्स क्या होगा भाई, ये वेजेस का ही तो मीन है ना, तो सिग्मा एक्स क्या होगा, जो वेजेस मिलती है उन इतने वर्कर्स को, उन सभी का समीशन ही तो होगा, वेजेस का समीशन, यानी कि ये क्या है, ये समीशन ऑफ वेजेस ही है ना। और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने बेटा? 586 है। अब एक बात, इसको उधर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो समीशन ऑफ एक्स यानी कि 5253 इंटू 586, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, जो वेजेस पे करती है फर्म अपने वर्कर्स को, है ना। तो कितना आ रहा है, एक बार कैलसी खोल के देखते हैं। ये आ रहा है बेटा 5253 इंटू में है 586। तो बेटा ये तो बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है, मैं लिख देता हूं कितना आ रहा है, 30 लाख आ रहा है मेरे ख्याल, 30,78,000 और 258, ओके इतना। चलिए ठीक है, सिमिलरली फॉर्म बी के लिए कर लेते हैं। तो मीन जो कि होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, मीन यहां पे कितना बेटा? सेम ही है 5253 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, यानी कि जो फर्म बी अपने वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड कर रही है ना, और एन फॉर नंबर ऑफ वर्कर्स 648। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 5253 इंटू 648। जाहिर सी बात है भाई, मीन तो सेम ही है, तो इससे ही पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा पे कर रहा है, तो भैया यही ज्यादा पे कर रहा है, साफ दिख रहा है ना। चलिए फिर भी कितना ज्यादा पे कर रहा है देख लेते हैं। 648 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये आ रहा है बेटा 33, सिग्मा एक्स जहां पे आ रहा है 33 लाख और 88,000 और 185। तो बेटा ये देखो ये इतने रुपीस पे करता है कौन? फर्म में। और फर्म भी कितने रुपए पे करती है बेटा? 33 लाख। ये 30,78,258 और वो 33 लाख एंड 88,185। तो इसका मतलब कौन ज्यादा पे कर रहा है बेटा अपने वर्कर्स को? फर्म बी, है ना। तो पहला क्वेश्चन यही था कि विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। तो फर्म बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, है ना। ओके, अब सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। अब इनमें वेरिएबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो वेरिएबिलिटी देखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा? सीवी चाहिए होगा। सीवी के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगी, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे लिख लें भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, है ना। अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन एक बात हो, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ही तो करते हो, तो 100 का अंडर रूट 10 ही तो होगा, 121 का अंडर रूट 11 ही तो होगा। चेक कर लो, सीवी निकाल दो। सीवी भाई देखो अलग अलग चला रहा हूं, सीवी हिंट दे रहा हूं यार, हिंट दे रहा हूं। सीवी निकाला तो ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 10, नीचे मीन यानी 5253, चेक कर लो, इंटू 100। ओके, यहां पे सीवी निकाला तो यहां पे सीवी आ रहा है 11 अपॉन में 5253 इंटू में 100। तो बेटा यही तो ज्यादा वेरिएशन है इसमें, चेक करना, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है ना। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं आपको कितना डिफरेंस है। 1000 नीचे 5253 और इस तरफ देखा जाए तो 1100 अपॉन में 5253। चलो चेक करते हैं, कैलकुलेट चेक करते हैं फटाफट। तो 1000 इज डिवाइडेड बाय 5253 यानी कि 0.19 आ रहा है, ये तो समथिंग है ना, 0.19 समथिंग इसका सीवी जो आ रहा है। ओके, और इसका सीवी आ रहा है 1100 इज डिवाइडेड बाय 5253 यानी 0.20 यानी 0.20 समथिंग। ओके, तो इसका सीवी ये आ रहा है। तो बच्चों आप खुद बताओ सीवी किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है ना, चाहे भले थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन ज्यादा तो इसका है। अब जब सीवी इसका ज्यादा है तो वेरिएशन भी ज्यादा इसमें होगी। तो इसने ये पूछा था सेकंड पार्ट में कि विच फॉर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो किसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है? तो ग्रेटर वेरिएबिलिटी फॉर्म बी में ज्यादा है। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी, फॉर्म बी में ज्यादा है। ठीक है, अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, हिंट दिए, उम्मीद करता हूं समझ में भी आ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सेम पेज 375 एनसीईआरटी है। तो नहीं सॉरी 376 हो चुका है बेटा पेज ना, नेक्स्ट पेज पे है। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन अ फुटबॉल सेशन। तो एक फुटबॉल सेशन में जो टीम ए ने स्कोर बनाया है वो आपको दे रखा है ऑलरेडी। तो ये नंबर ऑफ मैचेस हैं, ये नंबर ऑफ आपके गोल्स हो गए, है ना।
तो नंबर ऑफ गोल्स ये है और नंबर ऑफ मैचेस ये है, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे आपसे बोलता है कि फॉर द टीम बी, और टीम बी के लिए बोला गया है कि मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वाज 2, यानी कि मीन नंबर आपको दे दिया टीम बी का डायरेक्टली, तो टीम बी की इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे लिखी, टीम बी का मीन जो है वो 2 है। ओके, आगे बोलता है विद स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स, तो जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 है ऑलरेडी गिवन है, और कहता है कि फाइंड विच टीम मे बी कंसीडर्ड मोर कंसिस्टेंट, तो आपने ये बताना है कि कौन सी टीम मोर कंसिस्टेंट है। तो मोर कंसिस्टेंट मतलब मोर स्टेबल, कौन सी टीम मोर स्टेबल है, तो कौन सी टीम मोर स्टेबल होगी, जिसका वेरिएशन कम होगा। तो आपने देखना है कि वेरिएशन कम किसका है। अब वेरिएशन निकालते कैसे हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो देखो टीम बी की बात करते हो तो डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि आपको दोनों चीजें दे रखी हैं, है ना। अब टीम ए की बात करें, भाई मैं हिंट दे रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं हिंट दे रहा हूं। अब ये डेटा कैसे बेटा, डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा है। डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था मीन का, पहले तो मीन की बात कर लेते हैं, वो बताया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो मीन तो ऐसे निकल जाए बेटा, एफ एक्स करो, भाई दोनों को इंटू तो करना है, यहां पे आ गया एफ एक्स, इसका टोटल करोगे तो सिग्मा एफ एक्स मिलेगा, और इसका टोटल करोगे तो सिग्मा एफ मिलेगा, और दोनों को डिवाइड कर दोगे यहां पे पुट करके तो आपको मीन मिल जाएगा। ओके, तो आई एम श्योर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको अगर सीवी निकालना तो मीन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इन दैट केस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ। चेक कर लो, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, और एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया था, अगर आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करना, पहले कॉलम बनाना है एक्स माइनस मीन का, भाई एक्स ये रहा आपके पास, मीन आपने यहां पे निकाला होगा, तो एक्स माइनस मीन मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसको फिर आपने स्क्वायर कर देना उसका, तो एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, यानी कि इसी कॉलम का आप यहां पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद इसको एफ से इंटू कराना है, यानी कि इस वाले कॉलम को आपसे एफ से इंटू करा देना है, यानी कि एफ इंटू एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा, और इसका लास्ट में टोटल कर देंगे तो क्या मिलेगा, समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। ओके, यहां पे जो भी आएगा अपॉन में सिग्मा एफ, ये रहा, दोनों को डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे। अब दोनों को कंपेयर करेंगे कि किस टीम का सीवी कम है, जिस टीम का सीवी कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगी, है ना। क्या पूछा था एक बार देख लेते हैं, कहता है फाइंड विच टीम मे बी कंसीडर्ड मोर कंसिस्टेंट, है ना। तो जिस टीम का सीवी कम होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगी। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी और आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप वीडियो पॉज करके फिलहाल इतना नोट कर लीजिए अपने हेल्प के हिसाब से, बाकी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 376 एनसीईआरटी है, फटाफट से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कहता है द सम ऑफ स्क्वायर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लेंथ एक्स, यहाँ पे जो डेटा है वो लेंथ है दे रखी है, वो उसको एक्स से डिनोट किया है, ठीक है ना। और एक्स का क्या बोला बेटा, सम, और सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, यानी कि इसकी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके इसका सम, यानी कि दो चीजों के बारे में जिक्र हो रहा है ना, सिग्मा एक्स यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आगे कहता है बेटा, आगे कहता है इन सेंटीमीटर, जो लेंथ है वो इन सेंटीमीटर में यानी कि एक्स जो है, एंड वेट वाई इन ग्राम ऑफ 50 प्लांट्स। यहां पे प्लांट्स कितने बेटा, यानी कि n इक्वल टू 50 है, ठीक है, n इक्वल टू 50 है। और आगे की बात करेंगे, प्लांट्स प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, और आपको नीचे डेटा दे रखा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट, आपने बताना है कि कौन सी ज्यादा वेरी कर रही है, लेंथ या फिर वेट, ठीक है। वो तो आपको पता है कि आप इजीली बता ही दोगे किसकी वेरिएशन ज्यादा है, ये बात आप इजीली बता सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपने करना कैसे है ना। तो देखिए सिंपली आप क्या करोगे, आपके पास दो टाइप की डेटा है, एक मेरे ख्याल से लेंथ है ना, एक आपके पास लेंथ है और एक आपके पास वेट है, ठीक है। तो आप इन दो टाइप के डेटा में पहले मीन निकालोगे। मीन कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स अपॉन में एन करके, तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन गिरा निकल गया। इसका कैसे निकालोगे बेटा, मीन ऑफ वाई से डिनोट कर रखा है ना, क्योंकि तो मीन ऑफ वाई कैसे निकालोगे, सिग्मा वाई अपॉन में एन करके, तो सिग्मा वाई अपॉन में एन करके ये भी निकल गया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इन दैट केस, जो यहाँ पे केस है उसमें कैसे निकालते हैं, मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, याद होगा, माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। तो दोनों डिटेल आपको गिवन है, चेक कर लो। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे बेटा, सिंपली इसी फॉर्मूले से, बस फर्क कितना है, एक्स जो है वो वाई की टर्म में है, तो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन में एन का होल स्क्वायर, तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गई। अब इसका सीवी निकालेंगे, सीवी, तो सीवी कैसे निकालेंगे बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन
इंटू 100 और यहां पे CV कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में मीन इंटू 100। चेक कर लो। अब CV को कंपेयर करेंगे। बेटा इसने पूछा था कि कौन सा विच इज मोर वेरिंग, है ना, तो कौन किसकी वेरिएशन ज्यादा है। तो बेटा आपको देख लो कंपेयर करके, जिसकी भी वेरिएशन ज्यादा होगी वो ज्यादा वेरी कर रहा है, इधर लेंथ हो या फिर वेट हो। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे और इस क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको आप खुद से कर लेना। इसमें जो जिस क्वेश्चन में मैंने हिंट दिए, तो अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।